मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबर का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान कुछ देर सुकूत फरमाया करते थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, आप तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसे दूरी डाल दे जैसे तूने मशरिक व मगरिब के माबैन दूरी डाली है। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा व तालिबात तालिब इल्म के दौर से ही तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे। 10वीं जमात मुस्तकबिल के बेहतरी के लिए पहली सीढ़ी, जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। निर्मल जिला इंचार्ज माजिद हुसैन ने खानापुर में मजलिसी कायदीन के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिस अवामी मसाइल अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले उम्मीदवारों को दे रही टिकट। माह शाबान निहायती बाबरकत वाला महीना, शब बरात अल्लाह को मनाने और मांगने की रात। मोमिन बंदे इस रात में खूब इबादतों का एहतमाम करें। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि अगर आप तालिब इल्मी के दौर में तवज्जो के साथ मुताला करेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी और 10वीं जमात आला तालीम हासिल करने और ज़िंदगी में सेटल होने का पहला कदम है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो तालीम को बतौर हथियार इस्तेमाल करें और बुलंद चोटियों तक पहुँचे। निज़ामाबाद जिला हेडक्वार्टर के दुब्बा इलाके में मनूर कापू कल्याण मंडपम में आज सरकारी पसमानदा तबकात की फलाई हॉस्टल के 10वीं जमात के तलबा के लिए एक तहरीरी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले कलेक्टर ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की तैयारी के बारे में तलबा को हिदायत दी और कहा कि 10वीं जमात आला तालीम हासिल करने और जिंदगी में सेटल होने का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि शुरू में गलत कदम उठाने से मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि सालाना इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मनसूबाबंदी के साथ की जाए और कहा कि पहले की निस्बत अब हॉस्टल्स में बहुत सी सहूलियत मुयसर कर दी गई है और हुकूमत भी गरीब तलबा की बहबूद को मद्देनजर रखते हुए कई तरीकों से मदद फराहम कर रही। उन्होंने कहा कि वो इन मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए अपने मकसद के हसूल की तरफ आगे बढ़े और कहा कि चूँकि सालाना इम्तिहानात करीब आ रहे इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। अगर वो दूसरी सरगर्मियों पर तवज्जो देंगे तो उनका कीमती वक्त ज़ाया हो जाएगा। उन्होंने मशवरा दिया कि वो ज़्यादा मेहनत और इस्तिक़ामत के साथ तालीम हासिल करे और नसीहत की कि अगर वो असबाक से दूर हुए बगैर मजमून के इल्म को तैयार करे तो ये इनकी बाकी ज़िंदगी के लिए मुफीद रहेगा। उन्होंने कहा कि लड़कियों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन के एतमाद में ख़यानत किए बगैर मज़ीद इस्तिक़ामत के साथ बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करे और रियासती सतह पर अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा करके ज़िले का नाम रोशन करे और कहा कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में मियारी तदरीस फ्राहम करने के लिए माहिर असातिज़ा मौजूद है। कलेक्टर ने तलबा में ये एतमाद पैदा किया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा को किसी भी मामले में पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और कहा कि हर कोई अच्छी तरह पढ़े और 10 ग्रेड पॉइंट्स हासिल करे और जिले की साख को मजबूत करे। कलेक्टर ने तलबा को यकीन दिलाया कि अगर वो इम्तिहानात में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे तो वो T20 वर्ल्ड कप का बराह रास्त मैच बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इम्तिहानात के करीब आते ही कलेक्टर ने असातिज़ा और फलाई हॉस्टल के मुंतज़िमीन को मशवरा दिया कि वो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए तलबा के लिए नजरसानी करे और कहा कि मुनासिब माहौल पैदा किया जाए ताकि तलबा अच्छे माहौल में तवज्जो के साथ पढ़ सके। इस मौके पर ट्रेनी कलेक्टर कारोलिन चिंतियन मावी, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर नरसैया, स्टडी सर्कल डायरेक्टर, हॉस्टल के मुंतज़िमीन तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी ने निज़ामाबाद जिले में कारपोरेशन और 3 दीगर म्यूनसिपलिटियों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। मुकाबले के साथ ही हर इलाके में कसीर तादाद में नामजदगी दाखिल हुई। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात को संजीदगी से लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पहले ही हिदायत दी कि
म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन में तकरीबन 90% या इससे ज्यादा कांग्रेस कायदीन कामयाब हो। दरअसल बढ़ते हुए मुकाबले की वजह से तकरीबन हर जगह से दर्जनों की तादाद में नामजदगियां दाखिल हुई। इनमें से बहुत से बुजुर्ग है। नए और पुराने इत्तेहाद के पस मंजर में पार्टी सीनियर्स के साथ नाइंसाफी होने की दलील सामने आ गई। झड़पें भी हुई। इन्हें फसादात के लिए भी तैयार कर लिया गया। एहतजाज का ऐलान किया जा रहा। इस सिलसिले में वजीर आला ने अजला के अहम रहनुमाओं को अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने इन्हें इस अफरा तफरी को फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म दिया और वादा किया कि जिन सीनियर्स के पास बी फॉर्म नहीं है इन्हें जरूर ओहदे दिए जाएंगे। इसके साथ वजीर आला ने जिलावार रहनुमाओं और वुज़रा को सीनियर्स को मुतमईन करने का यकीन दिलाया। कारपोरेशन के ओहदों और सीनियरिटी की बुनियाद पर पार्टी ओहदों का वादा करने के बाद नामजदगियां वापस ले ली गई। अब कांग्रेस इंतखाबी मुहिम में मसरूफ होने जा रही। कई जगहों पर कांग्रेस बीजेपी की अहम अपोजिशन है। कांग्रेस के उम्मीदवार हुकूमत की जानिब से की गई तरक्की की वजाहत करते हुए और फंड्स हासिल करने के वादे करके आगे बढ़ रहे। अगरचे बीआरएस कुछ जगहों पर मजबूत मुकाबला दे रही, लेकिन इन्हें ऊपर से हिमायत और ताउन का फुकताने। वो शिकायत कर रहे कि इसकी वजह से वो दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए। साबिक एमएलए शकील आमिर ने कहा कि बोधन म्यूनसिपल इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिए गए। कस्बे की अवाम बीआरएस का साथ दे और कहा कि बीआरएस पार्टी छोड़ने वाले कायदीन कांग्रेस उम्मीदवार बन गए और अवामी ने मुनासिब सबक सिखाए। साबिक एमएलए शकील आमिर ने बोधन में बीआरएस पार्टी दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। सबसे पहले कस्बे के 38 वार्डों के लिए बीआरएस पार्टी के काउंसलर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। इसमें 24 मुस्लिम अक़लियती उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि 14 दीगर को बीआरएस में मौका मिला। बाद में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोधन के साबिक एमएलए शकील ने बरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात में दी गई 6 जमानतों पर अमल दरामद न करके अवाम को धोखा दे रही। शकील आमिर ने एमएलए सुदर्शन रेड्डी के इस रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर बीआरएस कारकुनों को धमकियां दे रही। उन्होंने कहा कि वो धमकियों और गैर कानूनी मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुकामी एमएलए पर अपने पैरोकारों के साथ मिलकर रेत घोटाले का इल्जाम लगाया। उन्होंने कांग्रेस कायदीन से मुतालबा किया कि जो अवाम को कम से कम इज्जत नहीं दे सकती इन्हें इंतखाबात में माजूल कर दिया जाए। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी हल्का इंचार्ज IAS फातिमा, टाउन सदर रविंदर यादव के हमरा दीगर कायदीन और काउंसलर उम्मीदवारों ने शिरकत की। పట్నంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క వ్యవహార శైలి చూసుకుంటే బెదిరింపులు, కేసులు పెట్టుడు, మా పార్టీలో రాకపోతే మీ సంగతి చూస్తాం, మా క్యాండిడేట్లని వెతుక్కోపోవడం, వాళ్ళకు టార్చర్ చేయడం, వాళ్ళకు అనేక విధాలుగా ఆర్థికంగా ఆశ చూపించి ఫైనాన్షియల్ పైసలు వాళ్ళకు 20 లక్షలు ఇస్తాం, 30 లక్షలు ఇస్తాం, 10 లక్షలు ఇస్తాం, 50 లక్షలు ఇస్తామని కూడా కొంత జాగాల వాళ్ళు ఆఫర్ చేయడం జరిగింది. ఒక వ్యక్తి బీఆర్ఎస్ పార్టీ రక్తం పంచుకున్న వ్యక్తి అని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏ వ్యక్తి దిక్కు లేడు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేసిన క్యాండిడేట్లు ఆడ చైర్మన్ క్యాండిడేట్లు ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేసిన వ్యక్తులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు వాళ్ళకు దిక్కు లేదు. అసలు క్యాండిడేట్ దిక్కు లేడు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేస్తున్న క్యాండిడేట్లను బోధన్ మండలం నుంచి, నిజామాబాద్ నుంచి నాయకులు వచ్చి ఈడ వాళ్లకు హైజాక్ చేసుకోవడం, కిడ్నాప్ చేసుకోవడం, ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగి వాళ్ళకు ఒప్పించి క్యాండిడేట్ తీసుకునే పరిస్థితి, ఆ దళితుల పరిస్థితి వాళ్ళకు వస్తే ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏమున్నది దయచేసి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. खानापुर का रुकने असम्बली नामपल्ली व बल्दी इंतखाबात निर्मल जिला इंचार्ज माजिद हुसैन ने किया दौरा और इंतखाबी मुहिम चलाई और पतंग के निशान को वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। सदर कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली नामपल्ली व बल्दी इंतखाबात निर्मल जिला इंचार्ज माजिद हुसैन ने खानापुर का दौरा करते हुए म्यूनसिपलिटी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने वार्ड नंबर 8 और 12 में मुकामी मजलिस सदर शेख अकील और मजलिसी कायदीन के हमरा घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई, जहां तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात करते हुए मजलिस उम्मीदवारों को 11 तारीख को पतंग के निशान को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। और उन्होंने कहा कि मजलिस के उम्मीदवारों को डराने की कोशिश कर रहे, लेकिन कोई डरने वाला नहीं। मजलिस अवामी मसाइल, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और शहर की हमाजहत तरक्की को मद्देनजर रखते हुए मजबूत और अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दे रही। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पर हम खानापुर का पैदल दौरा कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं।
कोशिश है कि हम घर घर तक जाएं, अपनी बात रखें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाएं और पूरी कोशिश ये करें कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करें। जो माहौल मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से लोग, मेरी इज़्ज़तदार माएँ हमसे मिल रही हैं, मुझे यकीन है कि 11 तारीख के दिन इन दो उम्मीदवारों के हक़ में बड़ी अक्सरियत में वोट होगा। कोशिश ये भी हो रही है, मैं उन तमाम से भी आपके ज़रिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ, उन दीवानों को जो हमारे उम्मीदवारों को डराने की, धमकाने की या ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे यहाँ के मुकामी बच्चों को डराने या धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन चले आएगा, अगर हमारे किसी भी एक ही नौजवान को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करोगे, हम तुमसे उसका हिसाब पूछेंगे ज़रूर। और मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर पुलिस महकमे से, कि हमारे बच्चे जब आ रहे हैं, परमिशन उनको सताया जा रहा है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सियासी तौर पर इनके पीछे कोई नहीं, इनके पीछे बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब हैं। अगर हमारे बच्चों को तकलीफ पहुँचाएगी, हैदराबाद से फौरी तौर पर कोई भी MLA या MLC आएगा और तुमसे हिसाब पूछेगा। तो एहतियात से रहो, होशियारी से रहो और गैर मत समझो कि हमारे बच्चों को तुम कुछ भी बोलोगे और बर्दाश्त किया जाएगा। गैर मामूली है और ख़वातीनों में गैर मामूली इज़्ज़त है और जो मोहब्बत है असदुद्दीन अवीसी साहब के ताल्लुक से, मुझे यकीन है हम दोनों के वोट जीत रहे हैं। कामरेडी डिवीज़न 22 ड्राइवर कॉलोनी से मोहम्मद सिद्दीक ने कांग्रेस का बी फॉर्म हासिल किया। इस मौके पर नौजवानों ने बाइक रैली निकालते हुए कांग्रेस जिंदाबाद, मोहम्मद अली शब्बीर जिंदाबाद के नारे लगाए। कामरेडी वार्ड नंबर 22 ड्राइवर कॉलोनी से मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सिद्दीक कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंद थे, मगर आज कांग्रेस का बी फॉर्म मोहम्मद सिद्दीक ने हासिल कर लिया। दफ्तर बल्दिया कामरेडी के बाहर मुस्लिम नौजवानों का हुजूम देखा गया। कांग्रेस जिंदाबाद, मोहम्मद अली शब्बीर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये रैली दफ्तर बल्दिया से खदीम बस स्टैंड से होते हुए मोहम्मद अली शब्बीर की रिहाइशगाह पर पहुंची। इस मौके पर नौजवानों ने रियासती मुशीर अक़लियती SC ST मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामुद्दौला से ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो, या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो, या सेरेलैक के डब्बे मंगा लो, या सिमिलैक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको MRP पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, आपके घर वालों को परेशानी हो रही है मेडिसिन मंगाने के लिए, या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है, उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने KK लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। KK फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी KK फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। KK मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। शब बरात अल्लाह को मनाने और मांगने की रात है, तो इस रात खूब इबादत करें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। माह शाबान इस्लामी तक़वीम का एक निहायत बाबरकत महीना है और इसकी 15वीं शब को शब बरात कहा जाता है। लफ्ज़ बरात की मानी है निजात, यानी वो रात जिसमें अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत से बेशुमार गुनाहगार बंदों को गुनाहों से निजात अता फरमाता है। कुरान हकीम में इसे लैलतुल मुबारका कहा गया है और अहादीस नबविया में लैलतुल निस्फ मिन शाबान के नाम से इसका जिक्र मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन और मुतादिद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु से मरवी अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि शब बरात गैर मामूली फजीलत की हामिल रात है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी और महीने में इतनी कसरत से नफली रोजे रखते नहीं देखा। अलामा
अल्लामा नबी रहमतुल्लाह ने इसी बिना पर माह शाबान के रोज़ों को मसनून करार दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है और मुशरिक और कीना रखने वाले के सिवा सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। इसी तरह हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु, हजरत अली मुर्तज़ा और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु से भी ऐसी रिवायत मरवी है कि जिनमें इस रात मग़फ़िरत आम, रहमत के नुज़ूल और दुआ की कबूलियत का जिक्र है। शब बरात का असल पैगाम अफराद व तफरीत से बचते हुए अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा और रुजू है। इस रात दर्ज ज़ैल आमाल का एहतमाम करना बासे अजर व सवाब है। नमाज इशा और नमाज फज्र बाजमात अदा करना, तौबा व इस्तग़फ़ार और दिल को कीना, बग़्ज़ और नफ़रत से पाक करना, नवाफिल, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अस्कार बेहतर है कि तन्हाई में हो। दुआएं अपनी ज़ात, वालिदैन, मरहुमीन और पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए। अगर सहूलत हो तो 15 शाबान का रोज़ा रखना, ज़ियारत क़ुबूर, लेकिन सिर्फ इसी हद तक जिस हद तक सुन्नत से साबित है। इसमें गुलू, चिरागा या रसूमात से इज्तिनाब ज़रूरी है। बदकिस्मती से आज शब बरात को भी बाज़ लोग आतिशबाजी, पटाखों, लहू व लाभ और गैर शरई रसूमात में ज़ाया कर देते हैं, जो न सिर्फ इस मुक़द्दस रात के तक़द्दुस के खिलाफ है बल्कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब भी है। शब बरात इबादत, खामोशी, तौबा और फ़िक्र आखिरत की रात है, ना कि मेले, शोर शराबे और इसराफ की। शब बरात हमें झंझोड़ती है कि हम अपनी ज़िंदगी का मुहासिबा करें। क्या खबर कि आइंदा साल हमें ये रात नसीब हो या ना हो। ये रात हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया फ़ानी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा और आखिरत की निजात में है। अगर हम इस रात को सच्चे दिल से तौबा, इस्लाह नफ्स और आमाल सालिहा के अज़्म के साथ गुजार ले तो ये वाकई हमारे लिए परवाने निजात बन सकती। अल्लाह ताला हमें शब बरात की कद्र करने, इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाने और अपनी ज़िंदगियों को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दरपली सरपंच सी श्रीनिवास ने कहा कि वो गांव के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने के लिए काम कर रहे और उन्होंने अवाम से ताउन करने की अपील की और नौजवानों से समाजी खिदमत के प्रोग्राम मुनक़िद करके गांव की तरक्की में शराकतदार बनने की अपील। आज दरपली मंडल मुस्तक़ल में एनटीआर कॉलोनी के वाई चैतन्य यूथ मेंबरान ने सरपंच सी श्रीनिवास और सब सरपंच ए श्रीकांत से मुलाकात की और कॉलोनी में नकासियाब और मीठे पानी के मसाइल को इनके इल्म में लाया। उन्होंने एक अर्जी पेश की और इसके हल के लिए दरख्वास्त जमा कराई। बादशाह एनटीआर कॉलोनी के वाई चैतन्य यूथ मेंबरान ने सरपंचों और सब सरपंचों की शालपोशी की। सरपंच श्रीनिवास ने नौजवानों से कहा कि वो अगले महीने की 5 तारीख को प्लास्टिक कवर पर पाबंदी के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा ले और इसे कामयाब बनाए। इस मौके पर खिताब करते हुए सरपंच ने यकीन दिलाया कि गाँव के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वह गाँव की तरक्की में शराकतदार बने और कहा कि नौजवानों को गांजा, मंशियात और शराब जैसी नशाबार चीजों से दूर रहना चाहिए और पढ़ाई और खेलों में दिलचस्पी जाहिर करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में एनटीआर कॉलोनी, वाई चैतन्य यूथ मेंबरान, कॉलोनी की अवाम और दीगर भी मौजूद थे। कामरेडी कस्बे में म्यूनिसिपल पाइपों के जरिए आलूदा पानी की सप्लाई के बाद अवाम ने बरहमी का इजहार किया, जिस पर म्यूनिसिपल हुक्काम ने मुतल्लिका वार्डों का किया दौरा और आलूदा पानी का किया मुआयना। कामरेडी जिला हेडक्वार्टर के वार्ड्स 28, 29, 30, 31 में आलूदा पानी को नलों के जरिए फ्राहम किया जा रहा था, जिसके नतीजे में मुतल्लिका वार्ड के कई अफराद आलूदा पानी पीकर शदीद अमराज का शिकार हो गए। वॉमिटिंग और असहाल में मुब्तला होने के बाद इन्हें कस्बे के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। मुतल्लिका वार्डों के अफराद ने म्यूनिसिपल हुक्काम को आलूदा पानी की फ्राहमी के बारे में आगाह किया। इसके साथ ही म्यूनिसिपल हुक्काम ने मुतल्लिका वार्डों का दौरा किया और आलूदा पानी का मुआयना किया और आलूदा पानी के नमूने भी लिए गए। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा व तालिबात तालिब इल्म के दौर से ही तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे। 10वीं जमात मुस्तकबिल के बेहतरी के लिए पहली सीढ़ी। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। निर्मल जिला इंचार्ज माजिद हुसैन ने खानापुर में मजलिसी कायदीन के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिस अवामी मसाइल, अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले उम्मीदवारों को दे रही टिकट।
माह शाबान निहायती बाबरकत वाला महीना, शब बरात, अल्लाह को मनाने और मांगने की रात। मोमिन बंदे इस रात में खूब इबादतों का एहतमाम करें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।